Hi students, I am Reni and you are watching Utopia. Today we will complete our pronoun. Okay. So without wasting time, let us start. So our next pronoun is interrogative. Interrogative pronoun. Okay. So interrogative pronoun क्या होता है? We can understand with this word interrogative. Okay. और इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं वो पहले क्लियर कर लेते हैं. Who, whom, whose, what, which. ओके, दीज आर द 5 वर्ब. ठीक है, 5 वर्ड्स को बोलते हैं. ये सारे के सारे वर्ड्स जो है नॉर्मली किस बात के लिए यूज होते हैं? ये वर्ड यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. ओके, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव वर्ड से ही क्लियर होता है कि ये जो प्रोनाउन है ये हमारा किस चीज से रिलेटेड है. क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन. ओके, तो उसी से ये रिलेटेड है. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. What is your name? Who is there? Next क्या है? Whose? Whose pen is this? Next one is whom, to whom you are talking about. Whom you are talking about. ओके, तो ये क्या आ गए हमारे सारे के सारे देख लो क्वेश्चंस आ गए जिसमें ये सारे वर्ड्स जो है हमारे यूज हुए हैं. ठीक है, ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या माने जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, क्यों? अब ये भी ध्यान रखना है आपने जब ये स्टार्टिंग में यूज हुए हैं ये वर्ड्स. ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड्स जो है नेक्स्ट प्रोनाउन में अभी यूज होंगे तो, लेकिन उसमें क्या है ये स्टार्टिंग में यूज नहीं होंगे, तो इस वजह से क्या है उनका प्रोनाउंस का जो क्या है उसका जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी. ओके, तो ये क्या है प्रोनाउन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुए हैं तो इनको क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. और सेकंड थिंग इज कि क्या है स्टार्टिंग में यूज हुए हैं और इस तरह से क्वेश्चन पुट किया गया है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रोनाउन नाउ. रिलेटिव प्रोनाउंस. अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? जब कोई प्रोनाउन, एनी प्रोनाउन विल इट ज्वाइन अ क्लाउज और फ्रेज. ठीक है, किसी फ्रेज या क्लाउज को ज्वाइन करते हैं. मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ये सेम वर्ड्स, जैसे मैंने कहा था अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेम वही वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे? यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क वाला काम नहीं करेंगे. यहाँ पे वो काम करेंगे टू फ्रेजेस या क्लाउजेस को ज्वाइन करने का. ओके, सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द वर्ड who, whose, whom, etc. तो ये सारे वर्ड्स क्या है? अभी देख, अभी इसमें दैट भी यूज होता है. दैट भी क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होंगे? ये सारे के सारे वर्ड्स यूज होंगे किस चीज के लिए?
टू वर्ड्स या फ्रेज को रिलेट करने के लिए, ठीक है। कोई टू वर्ड्स हो गए, फ्रेज मतलब कि ये जो वर्ड्स होंगे ये जब भी यूज होंगे तो सेंटेंस के बीच में यूज होंगे, ताकि ये फ्रेज को या क्लाउज को क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। द बॉय who attended the party was my brother. Okay, this one is, and the next thing is the chair whose color is blue is mine. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, ये देखो कि ये लास्ट जो हमारा प्रोनाउन था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सेम यही वर्ड्स का यूज किस चीज के लिए किया गया था, इन्हीं वर्ड्स का यूज किया गया था क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, लेकिन ये सेम वर्ड्स का यूज यहाँ पे देखिए, ठीक है। हियर इज फर्स्ट सेंटेंस, तो द बॉय हु, तो ये हु क्या है, ये द बॉय, और ये बाकी जो क्लाउज है हमारा, इसको क्या कर रहा है, कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है, हु कर रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या है, इसमें कोई हु वर्ड का तो यूज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पुट नहीं किया गया है। इसमें हु वर्ड का यूज किस लिए किया गया है, ये वर्ड्स को, इस सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, द चेयर। अब यहाँ पे होज कलर इज ब्लू, पहले तो क्वालिटी बताई गई है, और साथ में कोई पर्सन ये बोलता है कि जिसका कलर ब्लू है वो क्या है, मेरी है। तो इस तरह से क्या है, इस चीज को क्या है, रिलेट किया गया है, बताया गया है। ओके, तो मतलब कि क्या है, अब याद रखना है कि सेम वर्ड्स का यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होता है, बट वो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। सेम वर्ड्स का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में होता है, लेकिन वो क्या होता है, फ्रेज या क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, और वो कैसे ज्वाइन किए जाते हैं ये मैंने आपको विद एग्जाम्पल जो है बता दिया। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट प्रोनाउन। ओके, next pronoun is distributive pronoun. Distributive pronoun. And now what is distributive pronoun? Distributive pronoun जो है, ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो एक पर्सन को या एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, किसी एक ही सिंगल पर्सन को डिनोट करेंगे या सिंगल ग्रुप को डिनोट करेंगे। ओके, और उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑल, एज, ईदर, नीदर। Okay, so these are the words we can use in this pronoun. Okay, now let's understand with example. First, all of you are invited. Okay, तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू मीन्स कि एक एक सभी को बुलाया गया है, ठीक है। किसी ग्रुप की बात की है तो पूरे ग्रुप को बोला गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं तो उन सबको बोला गया, मतलब उनमें से जो भी एक एक पर्सन है हर एक को बोला गया है। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। ओके, and the next thing is let's take next example with neither of
pen is writing. Okay, so we have taken here word neither. Okay, so neither में क्या है, neither of pen is writing. अब आपको पता है कि neither of pen is writing मीन्स कि ये नहीं है कि पेन खुद ही लिखना स्टार्ट कर देगा. मे बी कि कोई टीचर जो है क्लास में कोई क्वेश्चन देता है, बच्चे को कोई टेस्ट देता है, कोई स्टूडेंट उसमें से नहीं लिखता है, द टीचर कैन से नीदर ऑफ पेन इज राइटिंग. ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा नहीं लिख रहा है, एक भी बच्चा नहीं लिख रहा है. ओके, तो उसके लिए क्या किया गया है, ये नीदर वर्ड का यूज यहाँ पे किया गया है. तो इन द सेम वे ये सारे वर्ड्स क्या यूज होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होंगे. और इनमें क्या है, सबको एक ही पर्सन या एक ग्रुप को ये क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ये जो वर्ड्स हैं या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट प्रोनाउन. दैट इज indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Now what is indefinite pronoun? अब indefinite pronoun में क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को डिनोट करते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है. ठीक है, हमें कुछ पता नहीं होता है. ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसके लिए वो कौन कौन से हैं. एग्जाम्पल, समवन. ओके, a few, everyone, nobody, तो इसमें क्या है, ये बहुत कम वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं. कुछ और भी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, हमें ये चीज क्लियर नहीं होती कि वो उस चीज के बारे में कुछ भी हमें क्या होता है, क्लियर नहीं होता है. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. फर्स्ट, समवन. Someone has stolen my pen. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें पेन तो मेरा क्या हो गया है, किसने चुरा लिया है. ठीक है, चोरी कर लिया, लेकिन पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, समवन. ठीक है, ये वाला प्रोनाउन जो है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तो इसमें क्या है, अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे भी क्या है, हमने ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है. तो कहाँ पे किसी पे जगह पे जाने का क्या है, अलाउड नहीं है, तो वो किसी को भी नहीं है. ठीक है, ये इंडेफिनिट ये नहीं है कि हमें पता है कि किस किस को है, श्योरिटी नहीं है किसी चीज की. ठीक है, तो सो नोबडी अलाउड. ठीक है, इसमें ये नोबडी इज अलाउड टू गो देयर, ये जो है हमने प्रोनाउन का यूज कर लिया है. सो इन दिस वे क्या है, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसमें क्या होता है, जब ये किसी भी पर्सन को डिनोट करता है तो उसमें क्या होता है, उसकी नॉलेज नहीं होती, उसका पता नहीं होता, हमें उसके बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है. ओके, एंड नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट प्रोनाउन एंड दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. And now, what is reciprocal? Reciprocal pronoun क्या होता है, reciprocal में जब भी वर्ड टू ही वर्ड्स का यूज होगा. ठीक है, कौन कौन से वर्ड होंगे, वन अनदर, एंड ईच अदर. अब एक बात का और भी ध्यान रखना है, ये जो वन अनदर है ये मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज होता है. ऐसा नहीं है कि 2 पर्सन के लिए यूज होगा या 1 पर्सन के लिए. वन अनदर का मतलब है मोर देन 2. ओके, एंड नेक्स्ट वन ईच अदर. ईच अदर इट मीन्स ओनली 2 पर्सन. ठीक है,
लेकिन इसमें क्या है, ये भी वन अनदर का यूज तो किया है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। वी शुड हेल्प वन अनदर in crisis. Students are fighting with each other. ओके, सो इसमें क्या बताया मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कि क्या है, वन अनदर और ईच अदर वर्ड का यूज होगा। वन अनदर जो है मोर देन वन पर्सन, मोर देन टू के लिए यूज होगा, ठीक है। जबकि ईच अदर क्या है, टू पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखो, वी शुड हेल्प वन अनदर, तो हमें क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम हो, क्राइसिस हो हमारी लाइफ में, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोर देन टू पर्सन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड, स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लो कि टू स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है, ईच अदर जो है प्रोनाउन का यूज, ईच अदर वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेम थिंग, ठीक है, सेम वर्ड्स, सेम जो काम होता है, एक्शन जो होता है, आमने सामने वाला, मतलब कि मैं हूं, जो मैं कर रही हूं, मेरे सामने वाला भी सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। दोनों सेम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, सेम वर्क जब कर रहे होते हैं, सेम एक्शन जब किया जा रहा होता है, तो अगर उसमें टू पर्सन होंगे तो ईच अदर का यूज कर देना, अगर मोर देन टू होंगे तो वन अनदर का यूज हमने कर देना है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। I hope you understood the pronoun properly. Thank you.